अगर आप भी फिटनेस का पैमाना बीएमआई को मानते हैं तो खबर आपके लिए है। लैंसेट कमीशन ने बीएमआई को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नई रिसर्च के मुताबिक सिर्फ वेट और हाइट को बीएमआई का आधार नहीं माना जा सकता, बल्कि बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान देना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी विषय पर करेंगे पड़ताल। खास मेहमानों के साथ जानेंगे, अगर बीएमआई मोटापे का पैमाना नहीं है तो फिर बीएमआई के अलावा और कौन कौन सी चीजों से हम ये तय करेंगे कि हम मोटे हैं या नहीं, या हमारा स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। विस्तार से होगी इस पर चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। मोटापा एक ऐसी कंडीशन जो न केवल लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करती है बल्कि कई सीरियस हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकती है। द लैंसेट डायबिटीज एंड इंडोक्राइनोलॉजी कमीशन की नई रिपोर्ट ने मोटापे के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को लेकर एक एडवांस अप्रोच सजेस्ट किया है। ये अप्रोच पारंपरिक बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स पर निर्भर रहने के बजाय मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स पर फोकस करती है। लैंसेट कमीशन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि अब मोटापे को केवल बीएमआई स्कोर से नहीं आंका जाएगा। इसमें शरीर में एक्सेस फैट और उसके ऑर्गन फंक्शंस पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को कंसीडर किया जाएगा। मोटापे को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्री क्लिनिकल मोटापा यानी जहां व्यक्ति के शरीर में एक्सेस बॉडी फैट मौजूद है लेकिन ये अभी तक किसी हेल्थ डिसऑर्डर का कारण नहीं बना हो। दूसरा क्लिनिकल मोटापा यानी एक क्रॉनिक कंडीशन जिसमें एक्सेस फैट ऑर्गन फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, जिससे लाइफ क्वालिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब तक बीएमआई मोटापे का मेजरमेंट स्टैंडर्ड रहा है। 18.5 से कम बीएमआई को अंडरवेट, 18.5 से 24.9 को नॉर्मल और 25 से 29.9 को ओवरवेट और 30 से ऊपर बीएमआई को ओबेसिटी माना जाता था। लेकिन ये अप्रोच कई लिमिटेशंस के साथ आती है। हाई मसल मास वाले लोग जिनका बीएमआई 30 से ऊपर हो सकता है लेकिन ये फिट और हेल्दी हो सकते हैं। यही नहीं, जिनका बीएमआई 30 से कम होता है इसके बावजूद वो एब्डोमिनल फैट के कारण हेल्थ रिस्क फेस करते हैं। डॉक्टर अनूप मिश्रा जो 40 सी डॉक हॉस्पिटल के चेयरमैन और लैंसेट कमीशन के इंडियन मेंबर हैं, उनके मुताबिक इंडियन पॉपुलेशन में सेंट्रल ओबेसिटी और बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, जिससे वो लोअर बीएमआई पर भी डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसी समस्याओं से इफेक्टेड हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप मोटापे से ग्रस्त हैं या नहीं, कैसे पता करें? तो इसे भी समझ लीजिए। नई डेफिनेशन के तहत मोटापे का डायग्नोसिस केवल बीएमआई बेस्ड नहीं होगा। डॉक्टर्स कई पैरामीटर्स का असेसमेंट करेंगे, जिसमें फिजिकल पैरामीटर्स जैसे वेट, हाइट की जांच, शरीर में मसल्स और फैट के अनुपात की जांच, सांस फूलना, स्लीप डिसऑर्डर, थकावट या जोड़ों में दर्द, फैटी लिवर, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन और कार्डियक हेल्थ, डेली लाइफ में लिमिटेशन जैसे सामान्य एक्टिविटी में रुकावट की जांच की होगी। डॉक्टर्स डेक्सा स्कैन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके बॉडी फैट को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आपका शरीर वाकई मोटापे से ग्रस्त है या नहीं। अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग कर खुद फिट रख सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, चेयरमैन है 40 सी डॉक सेंटर फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर जयेश लेले, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका भी डॉक्टर लेले हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मिश्रा आप ही से मैं कर रहा हूं सर। थोड़ा सा हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए मोटी मोटी बात जो है वो क्यों बीएमआई को कंसिडर किया जा रहा है इनएडिक्वेट मेजर ऑफ ओबेसिटी, लेकिन आप थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करें सर कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी इसके हेल्थ रिस्क के डायग्नोसिस में सर। थैंक यू। पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझको इनवाइट किया गया। देखिए, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, 2009 में हमारी ही टीम ने इंडिया का बीएमआई का स्तर नीचे कर दिया था। तो जो 25 और 30 की बात कर रहे हैं वो 23 और 25 पर करा था, क्योंकि हमारे कम बीएमआई पर
ज्यादा बीमारियां हो रही थी, तो कम बीएमआई पर हमको डाइट, एक्सरसाइज और दवाओं का इस्तेमाल करना था। तो ये 2009 में किया गया था। ये पूरे जो अंतर्देशीय स्तर है उससे फर्क था। ओके। अब हम देखा गया कि देखिए कई लोग होते हैं जिनमें, जैसे कि रेसलर हैं, जो रेसलिंग करते हैं वर्ल्ड वाइड, जो आपने रेसलिंग फेडरेशन की रेसलिंग देखी है, बहुत ही हैवी होते हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, और उनका बीएमआई 30-35 से भी ऊपर होता है, लेकिन उनमें मसल पूरी होती है, फैट का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता है। इसी तरह से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि दिखते हैं पतले दुबले, पेट बढ़ा होता है और फैट उनमें ज्यादा होता है, उनका बीएमआई ज्यादा नहीं होता। तो बीएमआई ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर सकता है। ये डिबेट बहुत सालों से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। बात यह है कि एक साल से लैंसेट कमीशन ने इस पर, हम लोगों ने कम से कम 50 मीटिंग्स करी हैं और इंडियन कमीशन ने भी मीटिंग करी है। तो इंडिया का जो अभी हमने स्तर निकाला है और जो लैंसेट का है, वो दोनों में सामंजस्य है। और जो प्री क्लिनिकल ओबेसिटी और क्लिनिकल ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, वो इंडिया के जो मेजरमेंट है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 डायबिटीज के हैं। तो इससे ये होगा कि एक क्लिनिशियंस को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमको करना क्या है, हमको क्या इनको बहुत तेजी से इनका इलाज करना है, एग्रेसिवली इलाज करना है, दवाओं से इलाज करना है, या फिर केवल डाइट और एक्सरसाइज से। तो स्टेज 1 या प्री क्लिनिकल ओबेसिटी में हम डाइट और एक्सरसाइज का इस्तेमाल करेंगे, और स्टेज 2 या फिर क्लिनिकल ओबेसिटी जिसमें कि बीमारियां भी जुड़ी रहती हैं और शरीर पर और भी प्रभाव हो रहा होता है, उसमें हम जल्दी से जल्दी कई दवाओं को लाएंगे जिससे वेट कम हो सके। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर डॉक्टर ले अक्सर हम लोग देखते हैं कि हेल्थ कैंप्स वगैरह भी लगते हैं या रूटीन चेकअप भी होता है, तो आपका बीएमआई पूछ लिया जाता है, एंड वो अगर आपका 23-25 के आसपास आ रहा है तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक ठाक है। लेकिन अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर ध्यान नहीं जाता। आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं सर इसे, और खास तौर से जो कट ऑफ्स किए गए इंडियन पॉपुलेशन के लिए, वो उसका एडजस्टमेंट जैसा सर ने बताया, वो आपकी नजर में भी कितना जरूरी था? Definitely, first of all, thank you for inviting and attending to this very important एक इश्यू जो है वो काफी दिन से चल रहा था। जैसे कि आपने जिक्र किया मेडिकल कैंप्स में, उसमें खाली हाइट वेट ले लो और एक एब्डोमिनल गर्थ लेके बीएमआई कैलकुलेट करो, ये जो सिस्टम था पहले से चलने वाला, ये हम लोग ने देखा कि इसमें काफी बीएमआई नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन उसको कुछ बीमारियां हैं। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारी का रिलेशन है, जैसे हम लोग ने लास्ट 10 साल से हम लोग एनसीडी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसमें काफी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज और ओबेसिटी, ये सब डिजीज जो आ रही है, उसमें काफी बीएमआई का जो प्रपोर्शन है वो व्यस्त पाया गया है, और इसके लिए नई गाइडलाइंस रिकॉग्नाइज करना है बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। और आज हमारे पास मीन्स भी है, जैसे टूल्स भी है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बॉडी में फैट कितना है, मसल्स कितना है, प्रोटीन कितना है, तो वो हिसाब से वी आर इन अ पोजिशन टू टेल एग्जैक्टली कि भाई ये बीमार है, इसके पास कोई बीमारी है, और वो आगे अगर ये आज के तारीख में समझो वो स्टेज 1 में है या स्टेज 2 है, तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट देके उसको नॉर्मल किया जा सकता है विदाउट हैविंग कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि एक बार कॉम्प्लिकेशन सेट हो जाते हैं तो फिर हम लोग को बहुत तकलीफ होता है कि उसको रेक्टिफाई करके एकदम नॉर्मल कर देवे। तो इसको एक गाइडलाइंस, जो नई गाइडलाइंस प्रस्तुत हो गई है, वो हम लोग वेलकम करते हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे मेडिकल एसोसिएशन इसके बारे में चर्चा करेगी, और इसका अवेयरनेस स्पेशली लोगों को, पेशेंट्स को हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। मेडिकल कैंप्स हो या हमारे खुद के क्लिनिक में हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई कल ये नॉर्मल था, लेकिन आज इसको अबनॉर्मल माना गया है, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, और अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट देके वो नॉर्मल करने की हम लोग 100% कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर इस बारे में, जैसा कि सर ने बताया कि सोच तो पुरानी है, चर्चा इस पे पुरानी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ये रिपोर्ट और फिर हमारे जो एजेंसीज हैं, इसके स्टेक होल्डर्स, उनकी तरफ से जो फाइनल रिकमेंडेशंस आएंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्टर मिश्रा, एक बात जो इसमें रिपोर्ट में कही गई है कि
वेस्ट सर्कमफेरेंस, वेस्ट टू हिप रेशियो, वेस्ट टू हाइट रेशियो, ये कैसे ओबेसिटी रिलेटेड रिस्क को एसेस करने में मदद करेंगे और ये एग्जैक्टली आइडियली होने कितने चाहिए, ऐसा कुछ नंबर्स हैं क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक डॉक्टर लेले से कह दूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हेड कर रहे हैं आईएमए को, और ये जो नई इंडिया की गाइडलाइन है, अगर आईएमए के सारे मेंबर्स को मिले, वो पब्लिश हो चुकी हैं दूसरे जर्नल में, लैंसेट में जो इंटरनेशनल है, और इंडिया की गाइडलाइन डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लिनिकल रिसर्च रिव्यूज में पब्लिश हो चुकी है, तो उसको कार्यान्वित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, पेट का घेरा सबसे जरूरी चीज है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडियंस में पेट का घेरा ज्यादा होता है, चाहे आपका वेट ज्यादा ना हो, पेट का घेरा ज्यादा होता है। उसको वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वेस्ट हाइट रेशियो, ये दो मेजर हैं, जो कि वेस्ट हिप रेशियो इतना अच्छा मेजर नहीं है, इससे कहते हैं। और वेस्ट सर्कमफ्रेंस का भी लेवल जो है वो इंटरनेशनल गाइडलाइन में अलग है, और हमने 2009 में जब बीएमआई की लिमिट हमने कम करी थी, तब वेस्ट सर्कमफ्रेंस की लिमिट भी कम कर दी थी। तो देखिए, आदमियों में 102 वेस्ट सर्कमफ्रेंस उससे नीचे होना चाहिए इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से, और इंडियन गाइडलाइन 90। और अगर महिलाओं की बात करें तो 88 होना चाहिए इंटरनेशनल गाइडलाइन में, और 80 है इंडियन गाइडलाइन में। तो ये तो 2009 से चला आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये इसके साथ वेस्ट हाइट रेशियो एक अच्छा मेजर है, कि हाइट एक स्टेबल चीज है और वेस्ट चेंज होती रहती है, तो इसको भी साथ लेकर चले। इनमें दोनों में से एक आप चूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये क्यों ये प्रॉब्लम करता है। तो देखिए, पेट का घेरा अंदर बहुत सारी चीजों को, फैट को अंदर लिए हुए है। एक स्किन के नीचे फैट है जिसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, एक पेट के अंदर फैट है जो उसको इंट्राअब्डोमिनल फैट कहते हैं, लिवर अंदर है जिसके अंदर फैट बढ़ जाता है उसको फैटी लिवर कहते हैं, और पैंक्रियाटिक फैट पैंक्रियास से रिलेशन है, और किडनी के आसपास फैट पेरिनियल फैट। देखिए कितनी जगह है फैट की, और पेट का घेरे से ही पता चल जाता है कि ये सारे में फैट भरा हुआ है। और हर अंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें फैट अगर भर जाए तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, पैंक्रियास का फंक्शन कम होगा, लिवर का फंक्शन कम होगा, किडनी का फंक्शन कम होगा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज आने लगेगी। तो ये एक सिंपल मेजरमेंट से पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर लेले ने जैसा कहा है कि कई बार हम बॉडी फैट कर सकते हैं, या हम और भी चीजें कर सकते हैं जिससे पेट का अंदर का फैट भी पता चल जाए। वो सब एक्सपेंसिव चीजें हैं, सबके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम सिंपल चीजों का सहारा लेना हमको चाहिए। अब देखिए कितनी आसान बात है, और लोगों को कितनी दुविधा होती है इन आसान बातों को भी समझने में, कि सिंपल आपको पेट का घेरा आपका देखना है, और फिर आपको आपकी गट हेल्थ से लेकर पैंक्रियाटिक हेल्थ से लेकर लिवर हेल्थ से लेकर कम से कम एक ओवरव्यू तो आपको प्रथम दृष्टया मिल ही जाएगा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस ओर ध्यान देते हैं? जब तक पूरा पेट बाहर ना आ जाए, या जब तक सिम्टम्स ना दिखने लग जाए, सांस फूलनी शुरू ना हो जाए, रेस्टलेसनेस ना हो जाए, तब तक व्यक्ति, खास तौर से भारत में, उसे लगता है कि साहब हमारे यहां तो डॉक्टर ले ले पुराना कॉन्सेप्ट ही है कि अगर आप थोड़ा हेल्दी दिख रहे हैं, मोटे दिख रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा सबकॉन्शियसली, जैसे मैंने कह दिया कि आप तो बड़े हेल्दी दिख रहे हैं साहब, आपने तो सेहत बना ली है, तो हमारा नजरिया ही मोटापे को लेकर अलग है। तो ये चेंज करेगा सर ये डॉक्टर ले ले? या डेफिनेटली चेंज करेगा। उसको अटेंशन हम देते हैं बराबर है, लेकिन हम जब भी पेशेंट्स को हम लोग जैसे डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में होता है, उसका अवेयरनेस बढ़ता है, तो हम लोग हर टाइम जब भी पेशेंट आता है तो हमको उसको पूछते हैं कि भाई आपका वेट कितना है, आपका एब्डोमिनल गर्थ कितना है। तो धीरे 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 उसको समझ में आता है, और उसी टाइम पे अगर उसको ब्लड प्रेशर हो गया, या डायबिटीज हो गया, या फैटी लिवर हो गया, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो वो खुद समझता है कि नहीं भाई मुझे ये डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर जांच करना चाहिए। और वो अगर वो सिस्टम से ध्यान देवे तो डेफिनेटली उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और आज के तारीख में जो डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया कि सिंपल मेजरमेंट एक डे टू डे बेसिस के ऊपर एक खाली हम लोग को टेप चाहिए, इंची टेप, और वेट मशीन चाहिए, वो तो सबके क्लिनिक में होता ही है। तो वो डेफिनेटली हमको आगे जाके हेल्प करेगा, और जो नई जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर हम लोग सुधार करके उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो आगे जाके हमारी एनसीडीज कम हो जाएगी, हमारी ब्लड प्रेशर, वेट के कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे।
definitely we have to attend to that. राइट सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार इस रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जिस बात को हाईलाइट किया गया है वो है भारत में चाइल्डहुड ओबेसिटी। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ओबेसिटी इस पर भी हाईलाइट किया गया है। मैं इन सब चीजों को थोड़ा आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करूंगा अपने खास मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में। डॉक्टर राय, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उससे पहले मैं डॉक्टर मिश्रा आपके पास आना चाहूंगा सर। आपने क्योंकि पेट के घेरे की बात करी है तो इस पर थोड़ा सा मैं कर, क्योंकि इसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। अच्छा, जिन लोगों का पेट दिखता है वहां तो समझ में आता है सर कि यहां गड़बड़ है, बट कई लोग बड़े रोबीले दिखते हैं, छरहरे से दिखते हैं, स्लिम ट्रिम, फैट पे चिन कट वगैरह सब दिख रहा है, लेकिन पेट के नीचे एक लेयर बनी हुई है और उनको हम कंसीडर कर देते हैं साहब ये तो फिट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो पेट का घेरा है। तो ऐसे लोग जो बाहर से दिखने में फिट हैं लेकिन पेट का घेरा लिए हुए बैठे हैं सर, ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनको किस तरह के हिदायत आप देंगे, कहां गलती कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ कपड़े ऐसे हैं जैसे कुर्ता है या साड़ी या सलवार है जो कि पेट का घेरे को छुपा लेते हैं। और जिन लोग का ज्यादा बढ़ रहा होता है वो अक्सर इस तरह के ढीले कपड़े पहनते हैं। पेट का घेरा बढ़ने का मतलब ये है कि फैट जो मैंने बताया कि उसकी वसा की मात्रा बढ़ती जा रही है और वो वसा हर जगह उतनी हानिकारक नहीं होती जितना पेट के आसपास या पेट के अंदर के अंगों में होती है। अब जैसे कि एक हम बात कर लें कि लिवर की बात करें तो लिवर में जब फैट अंदर चला जाता है तो लिवर एक फैक्ट्री बन जाता है, शुगर की फैक्ट्री और कोलेस्ट्रॉल की फैक्ट्री बन जाता है और साथ साथ हार्ट को असर भी करता है। तो इस तरह से सारे मापदंड शरीर के खराब हो जाते हैं। तो अगर आपके पैर में ज्यादा फैट है या हाथ में ज्यादा फैट है वो उतना हानिकारक नहीं रहेगा जितना आपके पेट के अंदर चारों तरफ और लिवर में और पैंक्रियास में फैट है। ये जो चीज है इससे कई तरीके के तत्व निकलते हैं। वो तत्व इन्फ्लेमेशन बॉडी में, यानी कि जैसे आग लगी हुई है बॉडी के अंदर और खून की नलियों में भी आग लग जाती है, जिसको कि हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन और एंडोथेलियल डिसफंक्शन। वो खून के नलियों को धीरे धीरे बंद कर देती है और जब बंद कर देती है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक या और चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह की भांति भांति की चीजें ये फैट पैदा करता है और इस फैट में जरा भी इंक्रीज हो, 1 किलो भी इंक्रीज हो ये फैट में, तो वो करीब 10 गुना ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए इसका महत्व इस रिपोर्ट में ज्यादा रखा गया है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर राय, अब इसी रिपोर्ट पे, लैंसेट की रिपोर्ट में जिसमें बीएमआई से आगे अब बढ़ने की बात कही गई है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी पे खास तौर से जिक्र किया गया है। और भारत में तो सर हम देख रहे हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी किस तरह से बढ़ रही है। किस तरह के इंटरवेंशन हमें करने होंगे घर के स्तर पर, समाज के स्तर पर, स्कूल्स के स्तर पर, कि चाइल्डहुड ओबेसिटी को हम अर्ली इंटरवेंशन से एड्रेस कर पाए? डॉक्टर राय। देखिए, जहां तक चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात है, कुछ वर्ल्ड की कुछ कंट्री में तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ग्रेजुअली जो है इंडिया में भी बढ़ रही है। पहले हमारे यहाँ जो है माल न्यूट्रिशन दोनों ही है। ओवर वेट भी माल न्यूट्रिशन होता है, लोअर वेट भी जो है जो वेट कम है वो भी माल न्यूट्रिशन होता है। हमारे यहाँ पहले समस्या थी इसकी, जो अंडर वेट की जो है समस्या बहुत ज्यादा थी बच्चों में, खासकर जिसको हम कुपोषण कहते थे। वो कुपोषण मीन्स अंडर वेट है, इससे उनका डेवलपमेंट ठीक नहीं था, सो ग्रोथ इफेक्टेड था और उसके कारण से डेवलपमेंट नहीं था। अब जो है जो माल न्यूट्रिशन, हमें जो है दोनों ही प्रॉब्लम आ रही है। अंडर न्यूट्रिशन वाली तो है ही, ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जिसके कारण से मोटापा बढ़ रहा है, प्लस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आ गई है। पहले बच्चे जो है ज्यादातर बाहर खेलते थे, उनके पास शायद मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन हुआ था। आजकल क्या है, क्लासेस,
दिल्ली की बात करें तो रोज जो है पॉल्यूशन बढ़ गया है, क्लासेस बंद हो गई, बच्चों को जो है इस पे मोबाइल पे या टैब पे जो है पढ़ने के लिए कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो उनकी एक हैबिट हो गई ऑनलाइन की, वह बाहर अब वो जाना ही पसंद नहीं करते। आप देख लीजिए तो बच्चों की जो है फिजिकल एक्टिविटी पहले की तुलना में बहुत ही कम है, क्योंकि अब उनको सारे रिक्रिएशन का जो यही मिल जा रहा है। तो एक ओबेसिटी बढ़ने का जो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चों में अगर ये होता है तो अभी ही हमारी जो है कंट्री ने बताया भी होगा, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया हूं, कि डायबिटिक कैपिटल कही जाती है और मोटापा उसका एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो शायद जो है वो बढ़ता ही जाएगा, जो प्रिवलेंस है, जो नंबर ऑफ डायबिटीज के हैं। और मोटापा जो है सिर्फ एक डायबिटीज ही नहीं करता है, बाकी बीमारियां, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, और सारी जो एक दूसरे से लिंक है, वो फिर किडनी को इफेक्ट करेगी, ब्रेन को इफेक्ट करेगी, आंखों को इफेक्ट करेगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी होगा, सो अंधापन, सो बहुत सी होती है। इसलिए मोटापा को जो है इस पे रोकना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए एक्टिव लाइफ स्टाइल बच्चों में वह हमें प्रमोट करना पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पे। यस सर, यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली सर। तो यही है सॉल्यूशंस कि हमें एक्टिव लाइफ को प्रमोट करना पड़ेगा, और वो किसी भी लेवल पे हो, वो पॉलिसी के लेवल पे हो, घर के, समाज के, स्कूल्स के लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पे हो, हर जगह में करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर लेले, संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, बीते जितने हम मेडिकल एडवांसमेंट्स देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, आप जैसे लोग इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रिसर्चेस आ रही हैं, उतना ही ज्यादा मिस डायग्नोसिस भी बढ़ा है। मैं डॉक्टर्स की तरफ से मिस डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर तो जो होते हैं उनमें तो आप अपने आप धीरे धीरे उनको ठीक करते रहते हैं अपने अनुभवों के आधार पर जो सोशल मीडिया के प्रभाव में आने के बाद जो मिस डायग्नोसिस हुआ है, कोई कहता है साहब फलाना काढ़ा ले लो, आपका फैट पूरा कट जाएगा, कोई कहता है साहब पेट का फैट कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कहता है फलानी जड़ी बूटी आप ले लो, कोई कहता है मतलब ये मिस डायग्नोसिस लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि कुछ ऐसे इंटरवेंशन होने चाहिए कि मिस डायग्नोसिस के खिलाफ भी कोई बात हो? इसके बारे में जैसे अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे यहाँ मैजिकल ड्रग रेमेडीज एक्ट आपने बीच में उसके ऊपर काफी चर्चा हमने की भी थी, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट का अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसके कारण कोई भी, जैसे आपने बोला काढ़ा और जैसे जिक्र किया, वो हो रहा है, और उसी के टाइम पे लोगों को क्या लगता है कि ये इजी वे है जो टीवी में दिखता है, क्योंकि आजकल इतने चैनल्स हो गए हैं तो एक एक चैनल में आते रहता है, और वो जो आसान लगता है कि ये दवा ले लो और वजन कम हो जाएगा, इट इज नॉट दैट इजी। वो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने के लेवल के ऊपर उसको अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट को परखना चाहिए। हम लोग एडवर्टाइजमेंट काउंसिल के ऊपर हमेशा कंट्रोल और कंप्लेंट करते भी रहते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट निकल भी जाती है, लेकिन पेपर में, न्यूज़पेपर में और व्हाट्सएप के ऊपर आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते ही रहते हैं। तो उसका अच्छी तरह से गवर्नमेंट के तरफ से भी कंट्रोल होना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट रोक सके। एब्सोल्युटली सर। तो टू सम अप द शो, बीएमआई से भी आगे हमें चलना होगा, डॉक्टर्स को, सबको, हमें खुद भी। और दूसरा, आज का अगर आप टेक अवे लेना चाहते हैं तो जो डॉक्टर मिश्रा ने शुरुआत में कहा, पेट का घेरा, उसको आप मंत्र बना लीजिए। पेट में घेरा आ रहा है, किसी भी लेवल का है, सचेत हो जाइए, उसकी जांच कराइए, गहराई तक उसके फाइंडिंग्स देखिए और लाइफस्टाइल में परिवर्तन कीजिए। अगर दवाइयों का इंटरवेंशन जरूरी है तो वो भी डॉक्टर की सलाह से कीजिए, लेकिन उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे चलकर यही आपको ज्यादा दिक्कत देगा। और डॉक्टर राय ने तो बताया, सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, मोटापा बाकी आपके ऑर्गन से कैसे जुड़ा हुआ है, ये आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करेगा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप मिश्रा सर, वक्त निकाला आपने सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर संजय राय सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर जयेश लेले, थैंक यू सर, आपने भी वक्त निकाला। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।